Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 19. So here the question is, the electron energy in hydrogen atom is given by En is equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 by n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equals to 2 orbit. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? देखो बेटा, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको बताया है कि अगर आपके पास है कोई हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट की अगर हम बात करें बेटा तो कितनी होती है, En इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 into 10 to the power minus 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल. इतनी एनर्जी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में. आपको क्या बताना है बेटा कि अगर n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है. देखो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अगर ये है बेटा n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, राइट, तो यहां पर कहीं पर होगा n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, है ना, बीच में और भी होंगे, n इज इक्वल्स टू 3 होगा, 4, 5, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है. तो आपको क्या बताना है कि अगर आपको इसको कंप्लीटली रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को जो यहां पर n इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में है, तो कंप्लीटली रिमूव करने का मतलब हुआ कि इसको बिल्कुल यहां से बाहर ले जाना है. इसको हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपको यहां पर बताना है. ठीक है बेटा, समझ आई बात? ओके. तो अगर आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं तो उनके बीच में यहां पर अगर इसकी है E1 एनर्जी और इसकी है E2 एनर्जी, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है बेटा, डेल्टा E. कैसे निकालते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1. तो यहां पर n इक्वल्स टू 2 से जा रहे हैं n इक्वल्स टू इंफिनिटी पे. ओके, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर आप निकालेंगे अगर डेल्टा E तो वो होगा E इंफिनिटी माइनस E2, E इंफिनिटी माइनस E2, मतलब जब n इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा तब की एनर्जी माइनस जब n इक्वल्स टू 2 है तब की एनर्जी. ठीक है बेटा. तो अब देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर चला गया है, जब बाहर चला गया तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई है, 0. तो यहां पर डेल्टा E कितना हो जाएगा बेटा, E इंफिनिटी 0 माइनस E2. E2 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है En, तो यहां पर n की वैल्यू रख देंगे 2. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर. n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4. इतने जूल्स, राइट. सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, यहां पर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कितना आया 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 4 जूल्स. डिवाइड कर लो उसको 4 से, कितना आ जाएगा 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स. साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे बेटा इसको. तो डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. दिस इज द फर्स्ट आंसर. फर्स्ट आंसर मतलब दो चीजें पूछी हैं आपसे वहां पे, एक हमने बता दिया. बात समझ आ गई? ओके. नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, देखो, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन. ये जो ट्रांजिशन आपको करवाना है इसके लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी होगी. अब यहाँ पे जो एनर्जी है बेटा, ये जो एनर्जी आपने निकाली है डेल्टा E, ये मिनिमम एनर्जी है जो कम से कम आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. ठीक, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के. क्या ये हमें पता है बेटा, हमें पता है अच्छे से. देखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू और E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा. तो अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो लेमडा कितना होगा, मैक्सिमम, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं और यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है. तो कितना होगा बेटा, लेमडा विल बी इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय E. अब ये एनर्जी कौन सी है, ये है डेल्टा E जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं लिख देती हूं डेल्टा E. ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे. लेमडा इज इक्वल्स टू एच कितना है बेटा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इतनी वैल्यू होती है इसकी. इंटू सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय डेल्टा E कितना है आपका 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 6.626 इंटू 3 कितना आता है, 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 डिवाइड बाय 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसको भी लिख देंगे यहां पर.
यूनिट क्या होगी बेटा, जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो यूनिट आई आपके पास मीटर, लैम्डा मीटर में आ गया। ओके, डिवाइड कर लो उसको, 19.878 डिवाइड बाय 5.5, ये आ जाएगा बेटा 3.65 इंटू 10 टू द पावर -26 प्लस 19, कितना हुआ 10 टू द पावर -7 मीटर। अब क्या हमारा आंसर आ गया बेटा, बिल्कुल नहीं, आपसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.65 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 2, कितना हो जाएगा बेटा -5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास लैम्डा की वैल्यू, इसको भी कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये आ गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो इस ट्रांजिशन को करवा पाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी लैंग्वेज समझनी थी, फॉर्मूला देखना था और वैल्यूज पुट करते ही आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।